बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब की दुआ से मैं खैरियत से हूँ। आंटी रुबीना की वीडियो आप सब ने देख ली होगी। मैंने भी देखी है और इनफैक्ट मैंने तो उस वक्त देखी थी जैसे ही उन्होंने वीडियो को पब्लिक किया और जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मैं पहले एक दो लोगों में से था जिसने आंटी रुबीना की वीडियो को देखा था और मैंने उसी वक्त पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दिए थे। मैंने उस वक्त जो है वो मतलब इरादा बना लिया था कि मैं इस वीडियो पर रिस्पॉन्स करूँगा, बात करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जो कहीं जाना पड़ गया ऑफिस से निकल कर। तो मुझे जो 2 घंटे 2 ढाई 3 घंटे मुझे वहाँ पे लग गए, एक काम के लिए मैंने जाना था। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो टाइम काफ़ी गुजर चुका था, सबकी वीडियोस आ चुकी थी और मेरा अभी जो वो बाकी था वो आंटी रुबीना की वीडियो मैंने पूरी देखी ही नहीं थी तब तक। फिर खैर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी पूरी वीडियो को पूरा देखा और उन सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, मुझे उनका वो अंदाज़ बड़ा पसंद आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार आया मुझे उन पे, आंटी रुबीना पे। उस वक्त जब बड़े मज़े से सारी स्टोरी सुना रही हैं कि क्या क्या हुआ, लड़ाई हुई, कैसे कैसे हुआ, किसने क्या कहा, ये वो सारी बातें, अम्मा को बुलाया, अम्मा गई, फलां आया, ये वो, ठीक है। रमज़ान की जो है वो धुलाई कर रही हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करके, रमज़ान की धुलाई भी कर रही हूँ, फिर एकदम से उठ के चल पड़ी, यूँ चलती हुई जा रही है। कहती है मैं मामू के पास जाती हूँ, मामू से पूछ के आती हूँ। ठीक है। तो मुझे बड़ा प्यार आया उनके इस अंदाज़ पे। लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने जो है वो एकदम से भांडा फोड़ा है, आपने जो है वो ठीक ठाक उसका जो मुंह काला कर दिया है रमज़ान का, रंजू का, ठीक है। तो भाई वाकई ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात यह है कि उसे ये लगा था जिस तरह से, जिस अंदाज़ में वो बात कर रहा था कि मेरी जासूसा है, वहाँ पर एक बंदी है जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है उनके घर में क्या चल रहा है, ये वो सारी बात। भाई जासूसा कौन होगी? तेरी बीवी होगी और कौन है? ये असल में कर क्या रहा था, ये जो है वो अपनी बहन हलीमा को जो है वो उसका नुकसान करने की कोशिश कर रहा था। दर हकीकत वो अपने तई नुकसान करने की कोशिश कर रहा था सितारा साजिद वालों का, कि जी ये लोग मेरी बहन को अगर साथ लेके चले जाएंगे तो जो है वो इनके लिए आसानी हो जाएगी, वहाँ पर मेरी बहन जो है वो इनके घर का काम करती तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो वो दिमाग पागल है ना, चबल है, ठीक है, चीज़ों को समझता नहीं है। अब मैं यहाँ पर बैठ कर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये वो सारी बातें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुख्य बात यह है कि भाई हलीमा को लेके जाने से कोई ऐसा जितना फ़ायदा है नहीं जितना जो है वो इनको बर्डन उठाना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल वो अपने तई ये सितारा वालों को जो है वो मतलब उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बहन जासूसा है, जासूसा है, ये वो सारी बातें, मुझे सारी बातें बताती है। हालांकि हलीमा बातें नहीं बताती, बातें उसकी बीवी बताती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी तरह से आज आंटी रुबीना की वीडियो से सब साबित हुआ है, वाज़ेह हुआ है। बातें सारी जो है वो उस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती थी वो उसकी बीवी, रमज़ान की बीवी अनीता पहुँचाया करती थी, ठीक है। तो ये तो अपने की कोशिश कर रहा था कि हलीमा को ना लेके जाए, जबकि इस गधे को, अकल के अंधे को यही आइडिया नहीं है कि भाई लोग भी नहीं चाहते कि हलीमा तुम्हारी बहन के साथ जाए, तुम्हारी बहन जो है वो उसके साथ जाए, सितारा के साथ जाए। इवन उनका भी प्रोग्राम नहीं है, मतलब उन्होंने भी कोई इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम हलीमा को साथ लेकर जा रहे हैं या हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले। वो सिर्फ एक बात हुई थी, ठीक है। सिर्फ वो एक वीडियो में छोटी सी बात हुई थी कि बस ये अम्मा नूर चाहती है, वो अम्मा नूर थी, हाँ अम्मा नूर ही थी। अम्मा नूर कहती है कि जी आप हलीमा को साथ लेके चले जाओ, ठीक है। अम्मा नूर थी या दूसरी खातून जो भी थी। अब कल से मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे तो कंफ्यूज कर दिया। एक रमज़ान की माँ है, पता नहीं जो रमज़ान की माँ है वही हलीमा की माँ है या फिर क्या है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से वही है, जो रमज़ान की माँ है वही है हलीमा की माँ भी। अम्मा नूर से तो मेरे ख्याल से औलाद नहीं थी, पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो जो है वो बस सिर्फ एक वीडियो में बात चली थी और तो कोई बात नहीं थी। तो ये खामखा जो है वो अपनी चवलें मार रहा था। तो खैर जो है आंटी रुबीना ने सही रज के धुलाई की है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आंटी रुबीना की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरी इस वीडियो के बाद आप जाकर देख लीजिएगा। वैसे मैंने जो है वो पॉइंट्स बता देने हैं आप लोगों को, जो जो बातें आंटी रुबीना ने की हैं। साथ साथ जो है मैंने थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी करके धुलाई भी कर देनी है रमज़ान की, और साथ साथ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को दे देना है। तो बाकी जो है वो आप इस वीडियो के देखने के बाद आंटी रुबीना की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा अगर किसी ने नहीं देखी तो। कहते हैं जी अम्मी और सितारा मामों के घर नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि जो रमज़ान ने बातें की थी उस वजह से वो उनके घर नहीं जाते थे। आज रमज़ान की वीडियो आई है, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये मुझे भी आइडिया था इस बात का, मुझे भी ये अंदाज़ा था कि वो उसके घर नहीं जा रहे, क्योंकि भाई देखो मैंने कल वाली वीडियो में ये बात बताई थी कि भाई वो तो तुम्हारे घर ही नहीं जाते। सितारा ने अगर कोई बात शायद करनी भी होती है तो वो दीवार पर खड़ी होके, वो अम्मा नूर से अगर कोई बात करनी होती है तो वो इधर दीवार पर खड़ी होकर बात कर लेती है,
ठीक है। तो वो नॉर्मली तुम्हारे घर जाते नहीं हैं, तो मुझे इस बात का आइडिया था। तो अब जो है वो आंटी रुबीना ने भी वही बात आकर क्लियर कर दी कि भाई वो जाते नहीं थे, लेकिन जो है वो मामे ने बार बार बुलाया, क्योंकि इनके घर में लड़ाई हो गई थी, तो इस वजह से जो है वो उनको जाना पड़ा। कहते जी इनके घर में हुआ था, झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। रमज़ान की बीवी, इसकी भाभी और उसकी दो भाभियाँ, रमज़ान की दोनों भाभियाँ, उसकी बीवी, जो उनका आपस में झगड़ा हो गया था और ये सब लड़ पड़ी थी, और इतना ज़्यादा लड़ाई हुई थी कि मैं क्या बताऊँ, इतना शोर था। आप लोगों ने पहले भी मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैं अली के साथ बाहर खड़ी, ये मैंने देखी थी वो वाली वीडियो इनकी, और मैं उस पर बात भी करने वाला था। ये जो आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा वो वाला व्लॉग, जब आंटी रुबीना वो जो है वो घास वाले खेत में खड़ी थी, वो लूसन वाले खेत में खड़ी थी अली के साथ, और वहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड में ये बार बार पलट कर पीछे देख रहे थे रमज़ान वालों को घर की तरफ, यार इनके घर में बड़ी लड़ाई हो रही है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, पता नहीं ये लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। ये वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, बार बार ये कोशिश करी थी, फिर आखिरकार वो वहाँ से वापस आ गई आंटी रुबीना कि यार यहाँ पे तो खड़े होकर शूट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था इनके घर से, मैंने वो वीडियो देखी थी। तो बहरहाल जो है वो इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, सब आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को जो है वो मारा मारी कर रहे थे, और इतनी शदीद लड़ाई थी, एक दूसरे को मार रहे थे। और फिर मामू के साथ भी लड़ाई हुई, रमज़ान की बीवी मामू को मार रही थी, मामू को धक्के दिए, इतना तमाशा लगाया। और ये बेगैरत, ये चवल इंसान, ये कुत्ता, ये खंजीर, ये अपनी वीडियो में क्या बकवास कर रहा था कि जी मेरे माँ बाप मासूम लोग हैं, और मेरे मासूम माँ बाप को इन लोगों ने अपने हाथों में किया है, इन लोगों को बहकाया है, इन लोगों ने मेरे मामू को मेरे बाप को, अपने मामू को और मेरे बाप को बहकाया है, और उन्होंने मुझे और मेरी बीवी को अलग कर दिया है, ठीक है। जबकि करतूत अपने काले हैं, हरकतें अपनी हरामजादियों वाली हैं कि जो है वो अबे इतना तो तू खुश रहा है कि तेरी बीवी तुम्हारे बाप को मारती है, फैंटी लगाती है, और तू गधा जो है वो मुँह काला हो तेरा बेगैरत इंसान। बीवी तेरी तेरे बाप को मारती है और तू उठकर दूसरों को जो है वो रुसवा कर रहा है सोशल मीडिया पर कि देखो जी इन लोगों ने हमारे बाप को बहकाया है। भाई तेरे जैसी गंदी औलाद वो जो है वो ना मुझे वो बड़ी गंदी मिसाल आ गई। मेरा एक दोस्त था, हम ना लाहौर में हुआ करते थे, तो आप लोग ना अगर नहीं है आप लोगों के पास, मतलब अगर कोई पास है तो हेडफोन यूज़ कर लें या फिर वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। तो वो हम दोस्त आपस में चलते हुए जा रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा जो है वो खुल कर ये कहने लगा कि जिस रात के कारनामे की वजह से मेरी पैदाइश हुई उस रात जो है वो सेम वही कारनामा एक अंग्रेज़ अमेरिका में जो है वो कर रहा था अपनी बीवी के साथ। तो कहता वो मेरे बाप की किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पर आ गया, वरना थोड़ी देर मेरा बाप रुक जाता तो मैंने जो है वो अमेरिका चले जाना था। तो मैंने उसे बोला कि भाई अगर तेरे बाप को पता होता ना कि औलाद गंदी आने वाली है तो वो वैसे ही छुट्टी कर लेता उस रात, ठीक है। तो भाई आज इसका रमज़ान का बाप भी सेम यही बातें करता हुआ नज़र आया है। अगर तेरे बाप को पता होता कि औलाद गंदी आनी है, ठीक है, तो यकीन कर वो तुम्हारी माँ से शादी ना करता, ठीक है। जिस तरह का तुझे है वो गंदी औलाद है, बीवी तेरी उठकर तेरे बाप को मार रही है, उसको पुश कर रही है, उसको धक्के दे रही है, उसको बुरा भला बोल रही है, इतने जो बाकी के भाई भी ऐसे ही हैं। बाप को जो है वो बेचारे को खाना नहीं देते टाइम पर, उसको रोटी नहीं देते, वो कभी दिल करता है तो देते हैं, कभी दिल करता है तो नहीं देते। वो बेचारा बीमार आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसको रोटी नहीं देते, ऊपर से उसको धक्के देते हैं, उसको मारते भी हैं। और ये सोशल मीडिया पर आकर क्या बकवास करता है कि मैं सच्चा इंसान हूँ, मेरी बातें रियलिटी बेस्ड होती हैं, आप मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है, ये हमारे मतलब के रिश्तेदार, भाई मतलब के रिश्तेदार के क्या आप तुम लोगों का ठेका ले लें वो? क्या आप जो है वो हर वक्त वो जो है तुम लोगों की लाला पापा करते रहें, तो फिर कैसे तुम लोग खुश होगे? हम लोग किसी को मतलब परस्त क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भाई जब उसको मतलब होता है वो जो है वो हमारे पास आता है, ठीक, हमसे बात करता है, जब उसको मतलब नहीं होता तो वो हमसे नहीं करता, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा नहीं होता। इससे ज़्यादा तुम्हारे मुश्किल वक्त में वो क्या है तुम्हारे पास खड़े हो? लास्ट टाइम तुम्हें सऊदीया भेजने में उसका हाथ था, तुम्हारे बाप ने जो है वो उसी से पैसे लेकर तुम्हें सऊदीया भेजा था। वो जो है वो भी तुम वहाँ पर हराम लीला करके तुम वापस आ गए। उसके बाद जो है वो तुम किसी एक के भी तुम सगे नहीं हुए। अब तुम लोगों के घर का हाल ये है कि तुम लोग जो है वो अपने बाप को रोटी तक नहीं देते। इतनी तुम लोगों के घर में लड़ाई होती है, कैंस होती है, तो क्या वहाँ पर बरकतें होंगी, क्या अल्लाह की रहमतें होंगी जहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ ये सलूक होता है। और ऊपर से तुम आकर जिम्मेदार ठहरा रहे हो दूसरों को कि जी वो मतलब परस्त हैं, दौर फिटे मुँह तुम्हारे वीडियो बनाने पर, और दौर फिटे मुँह तुम्हारे पैदा होने पर, दौर फिटे मुँह तुम्हारे इतना बड़े होने पर, दौर फिटे मुँह तुम्हारा उसका बेटा बनने पर। बेचारा कितना बदनसीब बाप है,
अल्लाह ने जो है वो औलाद तो दी लेकिन सारी की सारी गंदी दी। भाई तुम लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो उस बेचारे के लिए जो है वो उसके खाने पीने का कोई जो है प्रॉपर इंतज़ाम कर सके, जिसने जो है वो कहते हैं कि बाप जो है वालिदैन 4-4 5-5 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 5-5 6-6 बच्चों से मिलकर एक बाप नहीं पाला जाता। दौर फिटम तुम बाप नहीं हो, तुमने बूढ़े नहीं होना। हाँ, तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारे, जब तुम्हारी औलाद तुम्हें धक्के देके घर से निकाले, जब तुम्हारी औलाद तुम्हें गालियां दे, तुम्हारी औलाद जब तुम्हारे साथ लड़ाई करे, या तुम्हारी औलाद की बीवियां जब तुम्हारे साथ ये घटिया सलूक करें जो तुम्हारी बीवियां उठकर उनके साथ करती हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा बेगैरत इंसान? तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी तेरी ने तुम्हारे बाप को लेतर मारे हैं और तुम आकर दुनिया को ये बता रहे हो कि जी इन लोगों की वजह से मेरी बीवी को अलग कर दिया। भाई उसके करतूत ही ऐसे हैं, करतूतों की वजह से अलग किया है। वो तुम्हारे बाप को वो धक्के दे रही है, उसको गालियां दे रही है, उसको मार रही है, तो क्या वो उसके गले में हाथ डालें फिर कि भाई ये लो तुम हमें मारती हो तो अब से तुम हमारे साथ रहोगी, तुम हमें भूखा रखती हो अब से तुम हमारे साथ रहोगी, तुम हमें रोटी देती हो तो रोटी नहीं देती बल्कि धक्के देती हो तो तुम हमारे साथ रहोगी। कैसे कैसे घटिया लोग हो यार तुम लोग। मैं तो हैरान हूं भाई, सितारा ने इतना अर्सा इस औरत को अपने घर में रखा है, तो इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे वहां पर। वरदा सिस्टर जो है वो अगले दिन वीडियो बना रही थी, तो वो बता रही थी जो इन लोगों ने वहां पर चोरियां की हैं। ऐसे तो नहीं ये यहां पर आकर बैठ गई अनीता, तुम लोगों ने वहां पर जो घटिया कारनामे किए हैं, काले करतूत किए हैं, तो अपने करतूतों की वजह से यहां पर जाक मार रहे हो, उसकी वजह से नहीं मार रहे। उस पे आके किस वजह से बकवास करते हो, उस पर क्यों भौंकते हो? चवल ना हो तो खैर। कहती हैं जी शहनाज रोती हुई आई और उसने बताया कि इन्होंने लड़ाई की है और मेरे अबू को मारा है। ये शहनाज जो है वो रमज़ान की बहन है, मेरे ख्याल से हलीमा के से छोटी है या पता नहीं बड़ी है, क्या बला है, ठीक है। तो वो जो उसने रोते हुए आकर बताया जी मेरे अब्बू को इन लोगों ने मारा है, मेरी भाभीयों ने मिलकर मेरे अब्बू को मारा है, तो वो इस वजह से फिर अम्मी गई, ठीक है। तो अब जाना ही था उस बेचारी ने, वो भी बूढ़ी है, उसका भाई भी बूढ़ा है। जब उसके भाई को उसकी औलाद मारेगी तो ज़ाहिर उसने बेचारी ने जाना ही है, फिर और क्या करेगी। तुम लोगों के करतूत ही ऐसे हैं भाई, जब तुम लोगों को हया नहीं है, तुम लोगों को जब गैरत नहीं, तुम लोग बेगैरत हो गए हो, तो ज़ाहिर को बाहर से दूसरा ही आके फिर तुम्हारे बाप को बचाएगा। अगर तुम लोग भेड़िए हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे भेड़िए हैं। अगर तुम लोगों के दिल स्याह हो गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब काले दिल वाले हैं। वहाँ पर कुछ अच्छे दिल वाले, कुछ नेक सीरत लोग भी वहीं पर होते हैं जहाँ पर काले दिल वाले लोग होते हैं। तो उस बेचारी ने आकर तुम्हारे बाप को, एक तो तुम्हारे बाप को तुम्हारी बीवियों के लितर से उसने बचाया है, ऊपर से जो है वो तुम आकर बकवास कर रहे हो, तुम भौंक रहे हो, उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हो कि लो जी हमारे घर में लड़ाई करवा दी। दूर फिटे मुँह बेगैरत ना हो तो तुम लोगों के अपने क्या, तुम लोग कानों के कच्चे हो, इतने तुम लोग गधे हो, इतने तुम लोग जाहिल हो कि किसी के कहने पे आपस में लड़ पड़ते हो। ये हाल है तुम लोगों का। कहता जी और आप आओ, फिर कहती हैं कि उसने कहा जी आप आओ। फिर बाद में जो मेरी अम्मी गई कि पूछने के लिए कि मामू को क्या हुआ है। मामू भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और वो तो चल भी नहीं सकते। अम्मी उनको समझा रही थी और मामू ने कहा कि इनको समझाओ। अम्मी ने कहा कि मैं बात नहीं करती, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, ये हालात हैं। आज जो है वैसे साजिदा ने भी एक वीडियो बनाई है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। तुम लोगों का हाल तो ये है कि तुम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को मिट्टी की तरह फेंका हुआ है। तुम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को बेवकत किया हुआ है, बेतौकीर किया हुआ है, बेकार किया हुआ है। जैसे वो जंग लगी अशिया को बंदा कबाड़ में फेंक देता, तुम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को ऐसे फेंका हुआ है। तो फिर तुम लोगों को कैसे रंग लग सकता है? तुम लोग कैसे कामयाब हो सकते हो? वो अपने बुज़ुर्गों को हाथों पे उठा के फिर रही है। माँ ही है उसकी बुज़ुर्गी में, माँ ही है ना, सगी माँ है उसकी। मैं सितारा की बात कर रहा हूँ। फूलों की तरह रखा हुआ है उसने माँ को। देख लो, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी हुई है, अल्लाह ताला इज़्ज़तों से नवाज रहा है, अल्लाह ने शोहरत भी दी हुई है। लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, लोग जान देते हैं उसके लिए भाई। वो तुमने अपने बाप को बेचारे को जो है वो कुत्ते की तरह फेंका हुआ है। ये तो तुम्हारा हाल है, बेगैरत ना हो तो। फिर कहता जी फलां मेरे साथ धोखा किया, फलां ने मुझे निकाल लिया। भाई तुम्हारे करतूत हैं जो पलट पलट के तुम्हारे तक आते हैं। कहता जी, फिर कहते हैं रमज़ान तुम इतना बोलते रहते हो, पहले अपने बाप का ख्याल तो रख लो। तुम्हारी बीवी उनको मारती है, वो रोते रहते हैं। तुम्हारी बीवी उनको मारती है और वो रोते रहते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता, वो सब लड़ते रहते हैं। मामू को खाना भी टाइम पे नहीं दिया जाता। ये तो हालात है। वो बीमार, वो आज आंटी रुबीना की वीडियो में भी वो उसके हाथ कब कपा रहे थे। वो जो मामा है ना इनका, रमज़ान का बाप है, उसके बेचारे के हाथ कब कपा रहे थे। वो ऐसा लगता था जैसे वो रेशा की बीमारी नहीं होती, इर्ताश,
वो वाली उनको बीमारी लग रही थी, हाथ कब कपा रहे थे, बोल भी बड़ी मुश्किल से रहे थे, आंखें भी वो बस जैसे वो गिरा हुआ नहीं होता बंदा, वो वाली उनकी कैफियत थी। और इस हाल में औलाद उनको मार रही है। दरफिटम हो ऐसी गंदी औलाद पर, ऐसी वो अक्सर आमतौर पर बड़े कहते हैं कि ऐसी औलाद ना ही देता अल्लाह। हमारी पंजाबी की मिसाल है कि थोड़े आ सी ऐसी औलाद के पिछे, अगर एवं की गंदी औलाद ही देनी सी। कहता जी मामू रो रहा था और कहता कि आप मेरी सगी बहन हो, आप आओ मेरे पास बैठो बातें करो। इतने लोगों को भेजा इसलिए अम्मी गई थी, वरना वो कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। कहते जी 3 दिन उनकी लड़ाई होती रही। 3 दिन इनके घर में लड़ाई होती रही। भाई इतना क्या तुम लोग जो है वो धतूरा तो नहीं पीते हो? वो धतूरा एक नशा होता है, सुना है मैंने उस बारे में। वो मेरे ख्याल से पता नहीं कोई पौधा होता है, जैसे चर्च का कोई पौधा होता है, इस तरह धतूरे का भी मेरे ख्याल से कोई पौधा होता है। तो वो धतूरा वो कहते हैं कि किसी को जिस हाल में दे दो ना, वो वही काम करता रहता है, जिस हालत में होता है वो उसी काम में लगा रहता है जब तक वो नशा रहता है। तो धतूरा तो नहीं पीते तुम लोग बगैर? तो जो 3 दिन तक तुम लोगों के घर में लड़ाई चल रही है, वैसे ही हो क्या? तुम लोग दरिंदे हो? भी इंसानों की लड़ाई थोड़ी देर के लिए होती है, हाँ ठीक है, बंदे को गुस्सा आ जाता है, थोड़ी देर के लिए वो आपस में तलक कलामी करते हैं, वो आधे घंटे बाद फिर वैसे हो जाते हैं कि भूल भाल, अच्छा यार चलो ठीक है, हो गया, गुस्सा आ गया था, उसको आ गया या मुझे आ गया, चलो यार बात खत्म करो, मट्टी पाओ। भाई तुम लोग इंसान हो कि नहीं हो? 3 दिन तक तुम लोग लड़ते रहे आपस में और फिर बकवास करते जी उनकी वजह से लड़ाई हुई, लाख लाना तुम्हारे पैदा होने पर। कहता जी इसके भाई और भाभी की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और काम तलाक पर आ गया था, और फिर अम्मी ने जाके इनकी सुलह करवाई। वो तो बेचारी सुलह करवाती फिर रही है, तुम कह रहे हो कि ये लड़ाइयाँ करवाते हैं। अबे तुम लोगों के अपने करतूत ऐसे हैं, बात तलाक तक पहुंची हुई थी, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो तुम लोग, एक दूसरे के घर तोड़ रहे हो, बेगैर तो तुम लोग, वो जाके सुलह करवाते फिर और तुम उन पर आकर बकवास कर रहे हो। भाई तुम लोग तो इतने गंदे लोग हो, अपने मौसमों पर भौंकते हो तुम लोग। खैर कहती है जी और फिर मामू ने सब बेटों को अलग अलग कर दिया है और ये कहा है कि अपना अपना बनाओ और अपना अपना खाओ। मामू को तो वैसे ही खाना नहीं देते, किसी को दिल करे तो वो मतलब मामू को तो ये लोग वैसे ही खाना नहीं देते, दिल करे तो दे देते हैं, दिल करे तो। इनके अपने भाई इनकी अपनी लड़ाइयों की वजह से, इनकी अपनी ये जो इनकी वहशियाने हरकतें हैं, इन हरकतों की वजह से इनके बाप ने इनको अलग अलग किया कि भाई साथ रहते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ते लड़ते हैं। भाई तुम लोगों की लड़ाई तो आपस में इकट्ठ होने की वजह से हुई है, मतलब इकट्ठे रहने की वजह से हुई है। वैसे ये गैर शरई सा है इकट्ठे रहना, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली का जो है वो इकट्ठे रहना ज़ाहिर प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल तो होते हैं। और से जब एक जगह पे रहती हैं तो ज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं तो आपस में जो है वो लड़ते झगड़ते हैं। तो इनके आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से मामला इतने ख़राब होते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर कि दूसरों के बहकावे की वजह से हम लोग आपस में लड़ पड़े। हम तो इतने मासूम हैं, हम तो इतने सीधे साधे हैं कि लोग हमें बहकाते हैं, हम लड़ पड़ते हैं। ठीक है, हम तो इतने खून के प्यासे हैं, हम तो बेड़ी हो गए हैं। अभी कल अपनी वीडियो में ये कह रहा था कि भाई हम जब मैं इतना सादा हूँ नहीं जितना सादा ये लोग मुझे समझते हैं, मैं सादा बन के रहता हूँ इन लोगों के सामने बातें निकलवाने के लिए। और अब जो है वो ये कह रहा है कि ये हम लड़ पड़े इन लोगों के लड़वाने पर। ठीक है, मतलब हम तो चूचे हैं ना, हम तो बच्चे हैं, इन लोगों के कहने पर हम लोग आपस में लड़ पड़े। दो फिट है भाई, तुम किसी दूसरे के कहने पर किसी से क्यों लड़ोगे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। खैर कहता जी मामू कहती हैं कि मामू उस दिन हम आए थे। अच्छा फिर ये बातें करती हुई आंटी बीना उठकर मामू के पास चली गई। कहते जी मामू उस दिन हम लोग आए थे, आपने बुलाया था कि मेरी बहन आती नहीं है और हम आए थे, अब आपका बेटा इतनी बातें कर रहा है। ये आंटी रुबीना ने जाके मामू से कहा। आगे से कहता है जी मामा कहता है मेरा कोई बेटा नहीं है हाँ आराम है, ठीक है, ये तो हालात है तुम्हारे। कहता मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी बात सुने, ये कुत्ता बकवास करता है, ये कुत्ता बकवास करता है, ये करेगा, वो मेरी बहन है, मेरे घर आएगी। वो कहते हैं जी ये कुत्ता बकवास करता है तो करने दो, ये भौंकता है इसे भौंकने दो, इसके भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी बहन है, उसने मेरे घर आना ही है। ज़ाहिर बहन भाई जुदा नहीं होते, बहन भाइयों ने इकट्ठे होना ही होना है। ठीक है, लाख इख्तलाफात जो भी, बहरहाल इनके तो कोई इख्तलाफात भी नहीं हैं, लेकिन बहन भाइयों ने ज़ाहिर इकट्ठे हो ही जाना होता है। क्योंकि बात यह है ना कि बहन भाइयों में वालिदैन छुपे होते हैं। वो कहता है कि जब कभी जो है वो वालिदैन में से किसी एक को भी मिलने का दिल करे ना, तो सारे बहन भाई इकट्ठे होकर बैठ जाओ। किसी का जो है वो नाक माँ जैसा होगा, किसी का हाइट बाप जैसी होगी, कद किसी की हाइट बाप जैसी होगी, कोई बोलता माँ की तरह होगा, कोई जो है वो चलता बाप की तरह होगा। तो सारे बहन भाई इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठ जाओ, अगर वालिदैन में से किसी को मिलने को दिल करता हो तो। अब ये तो जो है वो मेरे ख्याल से ये दो ही हैं एक दूसरे के, और तो पता नहीं है या नहीं कोई दुनिया में सगे जो हैं वो खूनी रिश्ते, तो ये तो दो ही बचे हुए हैं।
तो ज़ाहिर अब वो बहन नहीं आएगी तो और कौन आएगी। तुम मैंने अगले दिन जो लास्ट टाइम इसने वेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना सितारा अख्लाक, मैंने उसमें उसी में कहा था भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम जो है वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी कल पैदा हुए हो, अभी तुम्हें जुमा 8 दिन नहीं हुए इस दुनिया में आए और तुम्हारी वजह से वो अपनी बहनों के साथ रिश्ता ख़त्म कर लेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें ही अपनी करतूत चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि डिटाई इतने अरूज पर पहुँची हुई है कि क्या ही जो है वो इसने चेंज होना इस तरह से गधे। कहता जी वो कहती है कि वो मेरा नहीं, मामा कहती वो मेरा मलेर है, मेरे घर आएगा, मेरी भांजियाँ हो ये सब, और ये आप लोगों का घर है, उस कुत्ते का घर नहीं है, ये कुत्ते का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। कि मैं फिर और आराम है। कहता ये कुत्ते का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, अगर मेरा बच्चा होता तो इतनी बकवास ना करता। होन दस की रिया पले क्या औकात रही। सही बाप ने भाई भगवाओ भगवाओ के लितर मारे हैं इसके मुंह पर, और ये डिज़र्व करता है नाज़रीन, ये डिज़र्व करता है, ये इसी काबिल है। भाई बाकी सारी बातें साइड पर रख दो, चलो ये बकवास करता है, ये भौंकता है, ये इसने जो है वो गंद मारा हुआ है सोशल मीडिया पे, वो सारी बातें अपनी जगह पे। ठीक है, इससे पहले भी था एक जो है वो जिसने इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा था सितारा वालों की, उसकी भी एक दफ़ा ठुकाई हुई थी, बंदे का पुत्र बन के बैठ गया। इसकी भी एक दफ़ा ठुकाई होगी, ये भी बंदे का पुत्र बन जाएगा, वो मसला नहीं है, इसको छोड़ दो, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन मेन चीज़ जिस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया वो ये कि भाई इनकी बीवियाँ उठकर इनके बाप को मारती हैं, लितर मारती हैं, और ये बेगैरत बजाय अपनी बीवियों को समझाने के, बजाय उनको रियलाइज़ करवाने के कि भाई ये हमारे वालिदैन हैं, आप इनका एहतराम करो, उल्टा आकर लोगों पर बकवास कर रहे हैं, दूसरों पर बकवास कर रहे हैं, दूसरों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं ये बात मानता हूँ, मैं इसी बात का कायल हूँ कि बहू का फ़र्ज़ नहीं है अपनी सास की या फिर अपने ससुर की खिदमत करना, ये उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है। वालिदैन मर्द के हैं, मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखे, उनकी खिदमत करे। ठीक है, लेकिन अपने शौहर के बाप होने की हैसियत से, मतलब शौहर का बाप होने के हवाले से कम उनको रिस्पेक्ट देना तो बनता है ना। ये तो नहीं कि बीवी आए जो शौहर के बाप को लितर मारने लग जाए, और फिर शौहर ही जो है वो घटिया हुआ, शौहर ही चावल हुआ कि बीवी जो है वो बजाय इसके कि वो बीवी से इज़्ज़त करवाए, वो उल्टा बीवी से लितर पड़वा रहा है। डफर ना हो तो। कहता जी मैं मालिक हूँ घर का, मैं सरबराह हूँ, और मैं जो काम कर सकता हूँ मैं ही हूँ जो हर काम कर सकता हूँ, जो करूँ मैं कर सकता हूँ। ये कौन है बकवासें करने वाला, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरे साथ। लो जी आग कर दिया। ठीक है, चल दबाओ, ये है तेरी औकात। कहता जी मैं कल वो को सबूत दिखा रहा था कि मैं जी फूड पांडा से ये पैसे कमा रहा हूँ। भाई वो तो बता तो रहा है, वो जो कुछ 4 दिन का इसने दिखाया जी मैंने इतने, एक दिन में 2200 कमाया, एक दिन में 2000 कमाया, तो उसमें से पेट्रोल का खर्चा तेरा बाप निकालेगा, हैं मोटरसाइकिल का खर्चा क्या तेरा बाप निकालेगा। भाई तूने जो 30-35 डिलीवरियाँ की हुई हैं, तो वो 30-35 पे पेट्रोल का 30-35 डिलीवरीज पे पेट्रोल का खर्चा नहीं हुआ, हाँ वो तेरा बाप निकालेगा। यहाँ पे आकर जो सबको बता रहा है कि जी मैं को बड़ा करोड़ रुपया फूड पांडा से कमा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या हमें नहीं पता कि वो कितने पैसे तो वहाँ पर कमाता होगा। भाई 2 टके की औकात है तेरी, घंटा कमाता है तो वहाँ पर, और शराबी है जितने कमाता है वहाँ पर शराब में उड़ा उड़ू देता होगा बेगैरत ना हो तो। भूख नाच रही है नाज़रीन, घर में भूख नाचती है। ये जो 3-3 दिन लड़ाइयाँ चलती हैं इन्हें भूख नाचने की वजह से होती हैं। नॉर्मली जो है वो जो रजे हुए होते हैं वो इस तरह नहीं लड़ते होते। वो कहते हैं यार ठीक है, किसी ने थोड़ा खाया किसी ने बहुता खाया, चलो खैर सब खा रहे हैं ना। और अगर कोई बर्दाश्त नहीं होता वो कहते हैं चलो यार ठीक है सब खा रहे हैं, अलग अलग हो जाओ, सब अपना बनाई जाओ, अपना खाई जाओ, अपना कमाई जाओ। और जिनके घरों में भूख नाचती है ना, फिर वो जो है वो एक दूसरे का सर फाड़ते हैं, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो वो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। तो बस 3-3 दिन 4-4 दिन उनके घरों में लड़ाइयाँ चलती हैं। ठीक है, और ये आकर बकवास कर रहा है जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तेरी की पैसे कमाता है, तो हमें कौन सा पता नहीं है कि तू कितने पैसे कमाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। हम इसी दुनिया में रहते हैं, और हमसे ज़्यादा टेक्निकल कौन है यहाँ पर चीज़ों को समझने में। तो कहता जी मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का सरबराह हूँ, ये कौन होता है बकवास करने वाला, इस कुत्ते को भौंकने दें और मैं बैठा हूँ, आप आएँ, मैं मालिक हूँ, ये आपका घर है। तो बस यार क्या आना। अब जो है वो इस बेगैरत ने जिस तरह की बकवासियत की है, क्या इसने जो है वो असल में इसने किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। देखिए ये जो जाहिल लोग होते हैं ये समझते हैं कि हम जो है वो किसी के ऊपर बोल कर किसी का नुकसान कर रहे होते हैं, ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते होते, ये अपना नुकसान करते होते हैं। असल में इसने अपने बूढ़े बाप का नुकसान किया है। उसकी बहन थी, चलो उसके पास आओ जाती थी, उसकी भांजियाँ चलो उसके पास आओ जाती थी, उसका जो है थोड़ा
किसी ने जो 10,000 दे दिया, किसी ने 2 दे दिया, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत जो है वो ठीक है, हमारा मामू है, बूढ़ा है, बीमार भी है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं। बहन आती, चलो कोई अल्लाह ने सुखी रखा है उसे, मतलब पैसे पूसे खुले हैं, चलो वो कोई 4 पैसे दे जाती होगी कि चलो यार हमारा भाई है बेचारा बीमार पड़ा है। तो इसने असल में अपने अपने बाप के सर पे कुल्हाड़ी मारी है और इसने किसी का कुछ नहीं किया। नहीं मिलेंगे तो उनका क्या जाना है भाई, क्या तुम लोगों के कोई सुरखाब के पर लगे हुए, को बहुत ज़्यादा खुशबू आती है तुम लोगों से कि वो लोग मरे जा रहे होंगे तुम लोगों से मिलने के लिए। कौन मरा जा रहा था किसी से मिलने के लिए? अगर कोई किसी से मिलने के लिए जाता है तो वो इसलिए जाता है कि चलो यार, क्योंकि वो एहसास रखता है, वो रिश्तों की कदर करना जानता है, तो वो जो है वो रिश्तों की कदर करने के लिए खुद को घसीट रहा होता है। और तुम लोग आकर बकवास करते हो, पता है कि तुम लोगों के पास क्या जो तुम लोगों को लगा हुआ है कि बड़े को तुम लोगों को फूल लगे हुए हैं कि भाई वो जो तोड़ने के लिए वो आते हैं तुम लोगों के पास, कि बस जी हमारे पास ना आए। तो उन लोगों को भाई किसी को कोई शौक़ नहीं था किसी के पास जाने के लिए। ये जब तक मामा सर पे बैठा है, जब तक उसका जो है वो जो है वो भाई बैठा है ना उसका सर पे, तो वो लोग आ जा रहे हैं, चलो यार हमारा भाई बुजुर्ग है बेचारा बैठा है। तो जब ये मामा अल्लाह को प्यारा हो गया ना, तो फिर जो है वो जाक मारते फिरना, फिर किसी को कोई शौक़ नहीं होगा तुम लोगों के घर आने का, ना ही कोई जो है वो यहाँ पे मरा जा रहा है तुम लोगों के घर आने के लिए। ऐसा कोई तुम लोगों ने जो कोठियाँ बनाकर नहीं बैठे हुए, ना को तुम लोग बंगलों में बैठे हुए जी वो बंगलों में आकर रहने के लिए आ जाएंगे। वही टूटे फूटे घर, वही जो झुग्गियों में तुम लोग रहने वाले लोग हो, तो वो अगर वो तुम लोगों के पास आ जाते हैं तो इसका ये हरगज़ मतलब नहीं है कि तुम लोगों को बड़े ख़ास कोई तरम खान कोई पता नहीं क्या क्या तुम लोग बन गए हो, बड़ा जो है वो तुम लोग जन्नत में रह रहे हो तो वो मरे जा रहे हैं तुम लोगों को घर आने के लिए। वो सिर्फ इसी एहसास के तहत कि चलो यार हमारा मामा है बेचारा चरपाई पर पड़ा हुआ बीमार है, चलो उसके दिल को तसल्ली होगी कि हाँ यार ठीक है, मुझे भी मतलब मेरा भी कोई है जो मुझसे मिलने के लिए आता है, चलो किसी को मेरी परवाह है, चलो कोई आया था तो वो मेरा पता करने के लिए आया था, चले कोई आया मेरे पास बैठने के लिए आया है, किसी चलो बूढ़े दिल को दिलजोई हो जाती है, तसल्ली हो जाती है। वैसे औलाद ने जो है वो कांटों पे रखा हुआ है, गंदी औलाद ने कांटों पे रखा हुआ है, बहुएं लेतर मारती हैं, बहुएं रोटी टाइम पर नहीं देती, धक्के देती हैं, गालियां देती हैं, ठीक है, चलो जो है वो बहन के जाने से भाई को थोड़ी तसल्ली होती है, चलो भांजियों के जाने से मामू को थोड़ी तसल्ली होती है। तो सिर्फ इतना करने के लिए वो जाते, बाकी क्या तुम लोग को समझते हो कि वो उन लोगों का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, डॉल्फिटम पता नहीं खुद को क्या समझ लिया तुम लोगों ने। तो यार ये इस तरह की ये सारी सूरत हाल है। तो जो इन लोगों के घर के हालात हैं, अगर नजमा अभी भी अपनी बेटी यहाँ पर देती है तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानगी की बात होगी, भाई इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी नजमा इस तरह की फैमिली में अपनी बेटी को भेज देती है। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई नजमा की फिर हिम्मत है, और क्या ही कहा जा सकता है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।